कभी सोचा है आपने कि मतलब मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कुछ लोग कैसे टिके रहते हैं? क्या चीज़ है वो जो उन्हें अंदर से वो हिम्मत देती है? हाँ, ये एक बहुत गहरा सवाल है। आज हम इसी पर थोड़ी गहरी चर्चा करने वाले हैं और इसके लिए हम देख रहे हैं विक्टर ई फ्रैंकल की जबरदस्त किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग। बिल्कुल, और साथ में उनके लोगोथेरेपी के विचार भी। जी ये 20वीं सदी की सबसे अहम मनोवैज्ञानिक किताबों में से एक मानी जाती है। हाँ, वाकई। तो फ्रैंकल खुद एक मनोचिकित्सक थे और ये बात है दूसरे विश्व युद्ध की, जब उन्हें नाजी यातना शिविरों में रखा गया था। भयानक हालात थे। जी, कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन यहाँ बात थोड़ी अलग मोड़ लेती है। उन्होंने सिर्फ ये सब झेला नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक की नज़र से देखा कि इतनी ज्यादा पीड़ा में इंसान कैसे बर्ताव करता है। हाँ, ये पर्यवेक्षण बहुत महत्वपूर्ण था उनके काम के लिए। और उन्होंने देखा कि जिन कैदियों ने, आप कह सकते हैं, जीने की कोई वजह खो दी थी, कोई उम्मीद, हाँ, जिनका कोई लक्ष्य नहीं रहा, कोई आशा नहीं बची। बिल्कुल, वो लोग बहुत जल्दी हार मान लेते थे और अक्सर उनकी मौत भी हो जाती थी। दुखद है, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई थी जिसे उन्होंने देखा। और दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्होंने किसी न किसी तरह से कोई मतलब ढूंढ लिया था। शायद किसी अपने की याद या भविष्य का कोई सपना, या शायद कोई अधूरा काम पूरा करने की इच्छा, कुछ भी। हाँ, कुछ भी। और ऐसे लोग उन्होंने पाया कि मानसिक और भावनात्मक रूप से कहीं ज्यादा मजबूत थे, ज्यादा टिक पाए। यहीं से उनके विचारों की लोगोथेरेपी की नींव पड़ी। और उनका वो मशहूर कथन भी तो है कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, पर एक चीज नहीं। हाँ, उसकी आखिरी आज़ादी। किसी भी हाल में अपना नजरिया चुनने की आजादी, अपना रवैया चुनने की। बिल्कुल, और इसी अनुभव से उन्होंने लोगोथेरेपी को विकसित किया। ये एक तरह की साइकोथेरेपी है जो लोगों को जीवन में अर्थ खोजने में मदद करती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मेन फोकस अर्थ पर है। हाँ, इसका मूल सिद्धांत ही यही है कि जिंदगी में हर हाल में कोई ना कोई मतलब होता ही है, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों न लगे। तो फिर ये फ्रॉइड या एडलर जैसे दूसरे मनोचिकित्सकों से कैसे अलग हुई? वो लोग तो शायद सुख या शक्ति पर ज्यादा जोर देते थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। लोगोथेरेपी कहती है कि इंसान की जो सबसे गहरी इच्छा है वो ना तो सिर्फ खुशी पाना है जैसा फ्रॉइड मानते थे, और न ही शक्ति पाना जैसा एडलर का मानना था। तो फिर क्या है? बल्कि सबसे बुनियादी जरूरत है जीवन का कोई अर्थ खोजना, मीनिंग की तलाश। और सबसे जरूरी बात यह है कि हालात चाहें जैसे भी हों, हाँ, उन पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये चुनने की आजादी हमेशा हमेशा हमारे पास होती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर ये अर्थ मिलता कैसे है? क्या तरीके बताए फ्रैंकल ने? हाँ, उन्होंने मुख्य रूप से 3 रास्ते बताए। पहला तो है कोई काम करके या कुछ बना के, मतलब कोई उपलब्धि, कोई योगदान। अच्छा, जैसे कोई लक्ष्य पूरा करना। हाँ, बिल्कुल। दूसरा तरीका है किसी चीज को गहराई से महसूस करके या किसी इंसान से जुड़कर, जैसे प्यार या प्रकृति की सुंदरता का अनुभव। ठीक है। और तीसरा, वो शायद मुश्किल होगा। हाँ, तीसरा शायद सबसे चुनौतीपूर्ण है। वो है उस तकलीफ के प्रति अपना नजरिया बदलकर जिसे टाला नहीं जा सकता, अनिवार्य पीड़ा। मतलब जब हम हालात बदल नहीं सकते तो खुद को बदलें। सही कहा। जैसा उन्होंने कहा भी, जब हम किसी स्थिति को बदल नहीं सकते तो हमें खुद को बदलने की चुनौती मिलती है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो कुछ खास बातें निकलती हैं। एक, कि अर्थ या मतलब जो है वो सिर्फ खुशी से ज्यादा टिकाऊ और जरूरी है। ओके। दूसरा, लोग अविश्वसनीय तकलीफ भी सह सकते हैं अगर उन्हें लगे कि उनके जीने का कोई मकसद है, कोई क्यों है। जिसके पास जीने का क्यों हो, वो लगभग हर कैसे सह सकता है, ये उन्हीं का कथन है। हाँ, सुना है, ये बहुत शक्तिशाली है। तीसरा, अपना मकसद खोजना हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी है, कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। चौथा, प्यार और रिश्ते बहुत गहरा सहारा और मतलब देते हैं। बिल्कुल। और आखिरी बात, और आखिर में कि तकलीफ का मतलब हमेशा अंत नहीं होता। अगर हिम्मत और गरिमा से उसका सामना करें तो वो बदलाव का रास्ता भी बन सकती है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारी असली आज़ादी इस बात में है कि हम अपने साथ होने वाली चीज़ों पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। बिल्कुल, असली शक्ति और शांति शायद वहीं से आती है। खुशी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आती है। हाँ, जब जीवन में अर्थ होता है तो खुशी एक बाय प्रोडक्ट की तरह आ सकती है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है,
फ्रैंकल के ये सारे अनुभव और नतीजे तो बहुत ही मतलब एक्सट्रीम हालात से निकले, है ना, कंसंट्रेशन कैंप से। हाँ बिल्कुल। तो क्या ये बातें कि अपना नजरिया बदलो, जीने का मतलब ढूंढो, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की जो छोटी मोटी चुनौतियां होती हैं, निराशाएं होती हैं, उन पर भी उतनी ही आसानी से लागू होती हैं? ये बहुत ही जरूरी सवाल उठाया आपने। क्योंकि कहना शायद आसान है, पर रोजमर्रा की फ्रस्ट्रेशन में इसे अमल में लाना। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या नजरिए में छोटे छोटे बदलाव या मतलब पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने से हमारी आम जिंदगी भी बदल सकती है? फ्रैंकल के विचारों को अपनी आम जिंदगी के स्केल पर कैसे उतारा जाए, ये यकीनन सोचने लायक है। शायद इस पर थोड़ा और विचार किया जा सकता है।